ये शक्कर का एक क्रिस्टल है। अगर आप इसे दबाएं तो ये अपनी खुद की बिजली पैदा करेगा। एक साधारण दाना छोटे से पावर सोर्स की तरह कैसे काम कर सकता है? क्योंकि शक्कर पीएजो इलेक्ट्रिक होती है। पीएजो इलेक्ट्रिक चीजें मैकेनिकल स्ट्रेस जैसे प्रेशर, साउंड वेव्स और दूसरे कंपनों को बिजली में बदल देती है, और उसका उल्टा भी होता है। ये अजीब बात पहली बार फिजिसिस्ट पियर क्यूरी और उनके भाई जाक को 1880 में पता चली। उन्होंने देखा कि अगर वो कुछ खास क्रिस्टल्स की पतली स्लाइसेस को दबाते हैं तो ऊपरी और निचली सतह पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। चार्ज या वोल्टेज के इस अंतर का मतलब था कि दबाया गया क्रिस्टल करंट को एक सर्किट में भेज सकता है, बैटरी की तरह, और इसने दूसरी तरह से भी काम किया। इन क्रिस्टल्स में बिजली प्रवाहित करने पर उनका आकार बदल गया। ये दोनों नतीजे मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल में बदलना कमाल के थे। लेकिन ये खोज कई दशकों तक काम में नहीं लाई गई। पहली बार इसका इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में सोनार इंस्ट्रूमेंट में किया गया, जर्मन पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए। सोनार में लगे पीएजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स जब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के संपर्क में आते हैं तो वाइब्रेट करते हैं। वो पानी में अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजते हैं, जिनके किसी चीज से टकराकर वापस आने में कितना समय लगा ये मापकर उस चीज की दूरी का पता चलता है। इसका उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यानी मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में बदलना, जैसे वो लैंप्स जो ताली बजाने पर जल जाती हैं। ताली बजाने से साउंड वाइब्रेशंस हवा में जाती हैं, जिसकी वजह से पीएजो एलिमेंट आगे पीछे हिलता है। इससे जो वोल्टेज पैदा होती है एलईडीज को रोशन करने के लिए काफी होती है। हालांकि उसे चालू रखने के लिए आम बिजली लगातार चाहिए। वो क्या है जो किसी चीज को पीएजो इलेक्ट्रिक बनाता है? इसका जवाब दो बातों पर निर्भर करता है। उस चीज का एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके भीतर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फैलता है। कई चीजें क्रिस्टलाइन होती हैं, यानी उनके एटम्स या आयंस 3 डायमेंशन पैटर्न में सजे होते हैं। उस पैटर्न में एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसे यूनिट सेल कहते हैं, जो बार बार रिपीट होता है। ज्यादातर बिना पीएजो इलेक्ट्रिक वाले क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के हर यूनिट सेल के एटम्स सेंटर से एक समान दूरी पर सजे होते हैं। लेकिन कुछ क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में कोई सेंटर नहीं होता, जिससे वो पीएजो इलेक्ट्रिसिटी बन सकते हैं। जैसे क्वार्ट्ज, जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक पीएजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ऑक्सीजन में थोड़ा नेगेटिव चार्ज और सिलिकॉन में थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे इनके चार्जेस एक दूसरे से अलग रहते हैं, जिसे डायपोल कहते हैं। नॉर्मली ये डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे यूनिट सेल में किसी भी एटम का चार्ज अलग नहीं रहता। लेकिन अगर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को एक खास दिशा में दबाएं तो एटम्स शिफ्ट हो जाते हैं और चार्जेस का फैलाव एक सा नहीं रहता, जिससे डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। फैले हुए सेल में एक तरफ नेट नेगेटिव चार्ज होते हैं और दूसरी तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज होते हैं। चार्ज का ये असंतुलन पूरे मटेरियल में बार बार होता रहता है और ऑपोजिट चार्जेस क्रिस्टल के ऑपोजिट साइड्स पर जमा हो जाते हैं, जिससे वोल्टेज पैदा होती है जो एक सर्किट के जरिए बिजली प्रवाहित कर सकती है। पीएजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की संरचनाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन होती है और वो है यूनिट सेल, जिनमें सिमेट्री का केंद्र नहीं होता। और पीएजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स पर जितना ज्यादा दबाव पड़ता है उतना ही ज्यादा वोल्टेज पैदा होता है। लेकिन अगर क्रिस्टल को फैलाया जाए तो वोल्टेज स्विच हो जाता है और करंट दूसरी तरफ जाने लगता है। हमारे पास ढेर सारे पीएजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, डीएनए, हड्डियां और सिल्क। ये सब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से सिंथेटिक पीएजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बनाए हैं और उन्हें हर जगह काम में लाने का तरीका निकाला है, मेडिकल इमेजिंग से लेकर इंक जेट प्रिंटर तक। पीएजो इलेक्ट्रिक की वजह से ही क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स एक लय में हिलते हैं, जिससे घड़ियां सही वक्त पर चलती रहती हैं। म्यूजिकल बर्थडे कार्ड्स के स्पीकर चलते हैं और बारबेक्यू ग्रिल लाइटर के बटन को दबाने पर गैस को जलाने वाली चिंगारी निकलती है। पीएजो इलेक्ट्रिक डिवाइस और ज्यादा आम हो सकती हैं, क्योंकि बिजली की मांग ज्यादा है और मैकेनिकल एनर्जी भरपूर है। ऐसे रेलवे स्टेशन बन चुके हैं जहां पैसेंजर्स के कदमों से टिकट गेट और डिस्प्ले को पावर दिया जाता है, और डांस क्लब जहां पीएजो इलेक्ट्रिसिटी से लाइट्स जलती हैं। क्या बास्केटबॉल के खिलाड़ी आगे पीछे दौड़कर स्कोरबोर्ड को पावर दे सकते हैं? या क्या सड़क पर पैदल घूमने से आपकी डिवाइसेस चार्ज हो सकती हैं? पीएजो इलेक्ट्रिसिटी का भविष्य क्या है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कुछ नया सीखने का मौका कभी न गवाएं।